ओके। अभी क्या है, गूगल एडवर्टाइजमेंट का जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट एड्स है, जो एडवर्टाइजमेंट कस्टमाइज हो सकते हैं, कस्टमाइज मतलब क्या, किसी भी बिजनेस के लिए यूज हो सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को आते हैं, जैसे सर्च एड, वीडियो एड, डिस्प्ले एड। ये तीन एडवर्टाइजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट, डिमांड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट। दीज फोर एडवर्टाइजमेंट्स आर प्रिटी मच गुड पैकेज फॉर एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस आप पिकअप कर लो, इन चार एडवर्टाइजमेंट से उस बिजनेस के आप मार्केटिंग कर सकते हो, उस बिजनेस के एड्स रन कर सकते हो। बाकी का जो ऐप एडवर्टाइजमेंट था, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू बिजनेस। अगर आपके पास एप्लीकेशन है, उसके इंस्टॉल्स चाहिए, तो आप ऐप एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हो। वो ऑटो एडवर्टाइजमेंट अंडर आता है। वैसे एक शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपके ई कॉमर्स प्रोडक्ट है एंड यू वांट ई कॉमर्स प्रोडक्ट टू सेल, somebody search, then you want to show that advertisement of particular product, then this advertisement is going to help। अगर अगर आपका कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट नहीं है, तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको किसी काम की नहीं। इफ हैज, देन इट्स एडवर्टाइजमेंट इज देयर। सो ये भी एक ऑटो एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है। सो ये ऐप और शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट इन केस ऑफ यूज सामने आते हैं, मतलब उसका यूज है, उसका बिजनेस है, तभी वो काम में आता है। अदर देन दैट, आप अपने किसी भी बिजनेस का, इधर यू हैव एप्लीकेशन, यू डोंट हैव एप्लीकेशन, यू कैन रन सर्च, डिस्प्ले, वीडियो एंड डिमांड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट। So for a marketer, these four advertisements are very very important to learn। So आपका ये चारों एडवर्टाइजमेंट आपके खुद के बिजनेस के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आप जितने ज्यादा बिजनेसेस के लिए उस चारों एडवर्टाइजमेंट को प्रैक्टिस करते हो, देन दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अबाउट दोज एडवर्टाइजमेंट। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस पिकअप करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव अ टू बिजनेसेस, एक B2C है, एक B2B है। दोनों के लिए सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, डिमांड जनरेशन, ये चारों एडवर्टाइजमेंट ट्राई करो। देन B2C B2B जो भी आपका प्रोडक्ट है, देन उसके बाद और कोई थर्ड प्रोडक्ट ले लो। जितना आप ज्यादा उस चारों एडवर्टाइजमेंट को प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल एबल टू डेवलप द लॉजिक। हर टाइम सेटिंग कुछ अलग नहीं होता है, बस ऑडियंस अलग अलग टारगेट करते हो। देन यू विल एबल टू डेवलप द लॉजिक कि जब मैं एक्स प्रोडक्ट के लिए सर्च एडवर्टाइजमेंट रन करता हूँ, तो कैसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, बिडिंग करने हैं, कीवर्ड्स का हिसाब से हेडिंग्स लिखने हैं। देन डिस्प्ले किसको टारगेट करना है, वीडियो किसको टारगेट करना है, क्या कंटेंट दिखा सकते हैं दोनों डिस्प्ले वीडियो में, एंड डिमांडाइजेशन में किसको रिटारगेट कर सकते हैं, या किस तरह से हम गोल क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो सबका इस चारों एडवर्टाइजमेंट के ऊपर प्रैक्टिस हो गया है? किसी को इन चारों एडवर्टाइजमेंट में कोई प्रॉब्लम? नहीं? गुड। तो लेट्स कंप्लीट आर शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट। अभी शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे हम हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर मेरे पास कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट को वेबसाइट पे बेच रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम वहाँ पे ऐड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप है, जहाँ पे मार्केटर को वो स्टेप अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मार्केटर उस स्टेप के साथ कुछ कर नहीं पाता है, उस स्टेप स्टेप पर्टिकुलर स्टेप पे डिपेंड होता है। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि बैकग्राउंड में क्या चलता है इस एडवर्टाइजमेंट के, और किस तरह से हम ये ऐड को रन कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड do this ad। Now let me know if my screen is visible to you guys। screen visible सबको गूगल एड्स का? Yes, sir. Yeah। So last campaign is our shopping campaign। So if you go ahead, you will find out shopping advertisement is for the e-com store। बट इस एडवर्टाइजमेंट का ट्रिक या इस एडवर्टाइजमेंट का बैकग्राउंड जो काम करता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मर्चेंट सेंटर। सो व्हाट इज मीन बाय मर्चेंट सेंटर? जब इस एडवर्टाइजमेंट को आप स्टार्ट करते हो, तो आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कुछ एक मर्चेंट सेंटर अकाउंट आईडी रिफ्लेक्ट करती है। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर आईडी? इज बेसिकली गूगल हैज अ मर्चेंट सेंटर। अभी गूगल इस एडवर्टाइजमेंट के अंडर आपके प्रोडक्ट्स दिखाता है। तो क्या लगता है आपको, अगर किसी ने इलीगल प्रोडक्ट्स सर्च कर दिए, इफ समबडी सर्च गन, तो क्या अगर आप गन बेच रहे हो, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखानी चाहिए लोगों को? No, sir. नो। सो इन दैट ऑल ऑफ द केसेस, ऐसे कुछ केसेस है, इलीगल प्रोडक्ट्स, मैनिपुलेशन, ओवरऑल
टू मेक दिस सिस्टम अलाइन, गूगल ने मर्चेंट सेंटर नाम का एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है, वेयर मार्केटर और मे बी द बिजनेस हैज टू गो एंड क्रिएट एंड ऐड प्रोडक्ट। आप वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करके आपका प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। दैट प्रोडक्ट नीड्स टू बी वेरीफाइड बाय गूगल। गूगल उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करता है। गूगल सब चेक करता है, आपके प्रोडक्ट कहाँ पे बेच रहे हो, आपकी वेबसाइट कैसी है, फिर आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इलीगल नहीं है क्या है, एवरी डिटेल, स्मॉल टू स्मॉल डिटेल, गूगल इज गोइंग टू टेक फ्रॉम यू एंड अंडरस्टैंड एंड देन वेरीफाई द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वेरीफाई करता है, एंड दैट वेरीफाइड प्रोडक्ट ओनली यू कैन गो अहेड एंड मार्केट। अदर देन दैट यू कैन नॉट मार्केट डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। आप अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केट नहीं कर सकते हो। सो मर्चेंट सेंटर क्या होता है एक बार देखते हैं। मर्चेंट सेंटर, जैसे गूगल पे मर्चेंट सेंटर सर्च करोगे यू विल फाइंड आउट मर्चेंट सेंटर वेबसाइट। ये मर्चेंट सेंटर की वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल लॉग इन करते हैं, लॉग इन कर सकते हो। दिस इज व्हाट बेसिकली मर्चेंट सेंटर लुक्स लाइक। जैसे आप लॉग इन करते हो आपके जीमेल से, मर्चेंट सेंटर आपकी एक आईडी बना देती है, यूनिक आईडी, जो आप यूज कर सकते हो आपकी एड अकाउंट के अंदर। यही आईडी आपको वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, जो आपकी एड रहेगी वहां पे जो आपकी बनेगी। सो मर्चेंट सेंटर इज अ पर्टिकुलर डैशबोर्ड, इट इज कॉल्ड एज अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट डैशबोर्ड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट डैशबोर्ड इज व्हाट, बेसिकली दिस डैशबोर्ड टेल्स यू अबाउट योर प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि आपका प्रोडक्ट कितने बचे हैं, कितने सेल हुए हैं, कितने एक्सपायर होने आए हैं, ब्ला ब्ला इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट, कितने शिपिंग में है, कितने रिटर्न्स आए हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। सो दिस इज नॉट अ मार्केट डैशबोर्ड, ये मार्केटिंग रिलेटेड डैशबोर्ड नहीं होता है। ये एक इन्वेंटरी रिलेटेड डैशबोर्ड है, जो प्रोडक्ट को वेरीफाई करता है, और जो यहाँ से प्रोडक्ट वेरीफाई होता है उसी प्रोडक्ट को आप अपने गूगल एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रमोट कर पाते हो। सो मार्केटर को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर ई कॉमर्स बिजनेस का मर्चेंट सेंटर होता है, उसी मर्चेंट सेंटर की आईडी आप यूज करते हो। तो क्या होता है, लॉट ऑफ टाइम्स इन इन ई कॉमर्स बिजनेस पीपल यूज मल्टीपल मर्चेंट सेंटर। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बिगर साइज, अमेजोन की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, दे हैव मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट रेंज, बट एवरी प्रोडक्ट रेंज हैज अ कैटेगरी ऑफ इट्स ओन, जैसे होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ब्ला ब्ला कैटेगरीज आर देयर। So every category they create one merchant center and they can add product over there, because हर एक कैटेगरी का उसका एक सेल्स मैनेजर या सेल्स हेड होता है, कि सेल्स हेड होम अप्लायंस, सेल्स हेड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स हेड ब्ला ब्ला, या मार्केट हेड रहेगा, जो भी उसका पर्टिकुलरली रेवेन्यू हेड रहता है। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू गो एंड ऐड, उसका टीम या उस पर्टिकुलर पर्सन का खुद का रोल रहता है कि वो प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करे, एंड देन मार्केटिंग टीम्स पर्टिकुलरली पिकअप दैट प्रोडक्ट एंड रन द एडवर्टिजमेंट। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पिकअप करके उसका एड रिलीज किया जाता है। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टीम होता है पूरा का पूरा, जो इस डैशबोर्ड पे काम करता है। मार्केटर को इस डैशबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है वो कहाँ से आता है। आप प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करते हो जब आपका खुद का बिजनेस है, व्हेन यू आर एन होल एंड सोल पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ बिजनेस, आपने स्टार्ट किया हुआ है, स्टार्टअप है, समथिंग लाइक दैट, स्मॉल बिजनेस, देन यू हैव टू गो देयर एंड ऐड अ प्रोडक्ट। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप खुद ऐड कर सकते हो, इसीलिए पता होना चाहिए कि ये मर्चेंट सेंटर काम कैसे करता है। सो मर्चेंट सेंटर के अंदर जब भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, आप प्रोडक्ट्स में जाते हो और आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। नाउ इन रियल टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं कर पाओगे, बिकॉज प्रोडक्ट एडिशन नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू डोंट हैव, रियल इंफॉर्मेशन दैट यू डोंट हैव। तो हमारा वो प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, जिस हमको देखना है कि प्रोडक्ट कैसे ऐड होते हैं या प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। सो इफ यू गो देयर यू कैन ऐड अ प्रोडक्ट वन बाय वन। आप अपने प्रोडक्ट के सीधा सीधा फाइल्स एंटर कर सकते हो, जो अपने वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की फाइल है या प्रोडक्ट की लिंक है, आप सीधा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कुछ वेबसाइट है, जैसे अ, मैं रैंडम प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, S24, for example this is my particular product, if you want to add this particular product on merchant center, तो मेरे वेबसाइट पे मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है, यहाँ पे सब डिटेल्स भी लिखे हुए हैं। मैं इसका लिंक यहाँ पे पिकअप कर सकता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिकली सब इन्फॉर्मेशन लेगा और प्रोडक्ट को ऐड कर देगा। गूगल इज दैट स्मार्ट, आपको वो ऐड करने की जरूरत भी नहीं है।
बट ऐसा वन बाय वन ऐड करना पड़ेगा। आई डोंट वांट डू दैट, आई वांट ऐड प्रोडक्ट बाय एंटायर कैटलॉग। मेरा पूरा कैटलॉग है प्रोडक्ट का, 10 15 20 25 पूरे प्रोडक्ट है, वो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। सो एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको गूगल शीट ऑप्शन है, आप पूरा गूगल शीट में आपके प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। गूगल का खुद का एक टेम्पलेट होता है, एक एक्सेल का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर आपको उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो एग्जाम्पल, मैं एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, आपको फॉर्मेट भी रिफ्लेक्ट करके दे देता है। लॉगिन हो गया अभी, विजिबल है आपको एक्सेल? Yes, sir. यस। तो देखो, आपको प्रोडक्ट की टाइटल डालनी है, कुछ यूनिक आईडी देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, स्टॉक में है नहीं है, सो यू नीड टू गिव इंफॉर्मेशन। काफी सारा इंफॉर्मेशन देना है, मटेरियल, पैटर्न, एज ग्रुप, एवरी एवरी स्मॉल टू स्मॉल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में देनी है। क्या इंफॉर्मेशन देनी है ऊपर उसने लिखा होता है, तो इसका आप गाइड लेके आपका खुद के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ए इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसको इन्वेंटरी मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये डायरेक्ट मार्केटर का काम नहीं होता है, बट मार्केटर को करना पड़े तो पता होना चाहिए, इसीलिए आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्लियर हो सकती है। तो ये आप दोनों मेथड से आपके प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, या गूगल एपीआई ऑफर करता है। एपीआई मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप सीधा आपके इन्वेंटरी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो लॉट ऑफ कंपनी हैज देयर ओन इन्वेंटरी सिस्टम, सैप होता है या सेल्स फोर्स होता है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को एंटर करते हो, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज दिस पर्टिकुलर, कि आप सीधा डैशबोर्ड को, मर्चेंट डैशबोर्ड को इन्वेंटरी सिस्टम के साथ मैनेज कर दो, अटैच कर दो। वहाँ पे जो प्रोडक्ट ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है, सो गूगल कैन वेरीफाई दैट प्रोडक्ट। तो तीनों मेथड्स आपके सामने आते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। टू ऐड अ प्रोडक्ट यू नीड रियल इंफॉर्मेशन। अब डेमो प्रोडक्ट या प्रैक्टिस प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, वो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही ऐड करना पड़ता है। सो एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, बट हाउ टू ऐड यू शुड नो। इस हिसाब से आप जैसे प्रोडक्ट ऐड करते हो, बाकी इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड का और एक अच्छा नया एक फीचर आया है कि आप प्रोडक्ट स्टूडियो भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट के फोटोज नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट का बेसिक फोटो डाल के आपके फोटो जनरेट कर सकते हो। दिख रहा है यहाँ पर आपको? Yes, sir. इट हेल्प्स मार्केट। अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट के फोटोज वगैरह नहीं है, वो फोटो आपके लिए क्रिएट कर देगा, जो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आसान हो जाएगा। ये याद रखना कि ये फोटो खुद क्रिएट करता है, आगे जाके जरूरी है। सो होल पर्टिकुलर डैशबोर्ड इज ऑल अबाउट टू प्रोडक्ट रिलेटेड। ये डैशबोर्ड पूरा प्रोडक्ट रिलेटेड होता है। तो जैसे प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड करते हो, प्रोडक्ट गोज एट एंड ऑफ द गूगल टू वेरीफाई। प्रोडक्ट गूगल वेरीफाई करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिए है, आप दिखा रहे हो साइज कितना है, क्या इमेज से वो साइज वेरीफाई हो रहा है, मटेरियल है, मटेरियल इमेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ गूगल चेक करता है। इटसेल्फ प्रोडक्ट वैलिड है या नहीं है, या प्रोडक्ट इलीगल है, एवरीथिंग गूगल चेक्स इन अ डिटेल एंड देन गिव्स अस अ वेरिफिकेशन कि हाँ, ये जो अपने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, 10 15 या एक दो या एक प्रोडक्ट, वो वेरीफाइड हो गया है एंड यू कैन पिक अप फॉर अ मार्केट। इसीलिए ये डैशबोर्ड बनाया जाता है, जो आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हो। समझ में आ गया गूगल मर्चेंट सेंटर क्यों यूज होता है? यस नो? Yes, sir. यस। सो एज अ मार्केटर आप इस पे बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्टली काम करोगे, मगर खुद का ही बिजनेस है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो एंड वर्क ओवर देयर। देन वंस यू ऐड द प्रोडक्ट ऑन अ मर्चेंट सेंटर, यू कैन कम बैक एंड यू कैन स्टार्ट रनिंग योर एडवर्टाइजमेंट। आप अपने एडवर्टाइजमेंट का काम फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे आप अपने एडवर्टाइजमेंट को शॉपिंग में सिलेक्ट कर देते हो, आपका मर्चेंट सेंटर आईडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट नहीं हो गया, आप नॉर्मल टाइप करके भी आप मर्चेंट सेंटर आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वन पर्सन कैन ऐड मल्टीपल मर्चेंट सेंटर आईडी। आप यहाँ पे मल्टीपल मर्चेंट सेंटर आईडीज डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही हर टाइम डालना होता है। नया ऐड, नया मर्चेंट सेंटर आईडी भी डाल सकते हो। जैसे आपको बताया कि एक बिजनेस के मल्टीपल मर्चेंट सेंटर आईडीज हो सकते हैं, कैटेगरी वाइज उन्होंने बना के रखे, लाइक दैट। आप अपना मर्चेंट सेंटर आईडी यहाँ पे ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज आपका पर्टिकुलर जीमेल उस पर्टिकुलर मर्चेंट सेंटर आईडी के साथ सेम मैच हो रहा है। नहीं मैच हो गया, आप उसका आईडी डाल सकते हो, आप यहाँ से आईडी कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे अटैच करोगे, वो अटैच हो जाएगा।
दिस हेल्प्स टू पिकअप कि इस मर्चेंट सेंटर के आईडी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं आपने बैकग्राउंड में, उसका आप मार्केट कर सकते हो। जैसे आपने मर्चेंट आईडी आईडी पिकअप कर लिया, आपका कैंपेन ओपन हो जाता है। इफ यू विल नॉट पिकअप मर्चेंट सेंटर आईडी, आप अपने कैंपेन में आगे नहीं जा पाओगे, कैंपेन आगे रन नहीं होता है, आपको एरर डालता है वो। इसलिए यू हैव टू पिकअप द मर्चेंट सेंटर आईडी। वंस वी सिलेक्ट द मर्चेंट सेंटर आईडी, देन वी कैन रन द कैंपेन। कैंपेन रन करने के लिए भी आपको स्टैंडर्ड कैंपेन पिकअप करना है। परफॉर्मेंस मैक्स में ऑटोमेटिक कैंपेन है, गूगल आपका ऑटोमेटिक कैंपेन रन कर देता है, वो हमको नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड कैंपेन हम कुछ सेटिंग कर पाए अपने एंड से, हमको अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल होता क्या है। सो लेट्स गो पिकअप द स्टैंडर्ड एंड ऐड अ नेम टू द कैंपेन। हम कैंपेन को एक नाम डालते हैं, सेट 25 एंड कंटिन्यू। तो हमारी कैंपेन ओपन हो गई। सो नाउ टू रन द कैंपेन, प्रैक्टिस कैंपेन ऐड प्रैक्टिस करने के लिए तुमको रियल टाइम में प्रोडक्ट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जब खुद के बिजनेस के लिए करोगे, तब आपको प्रोडक्ट ऐड करना है एंड देन एडवर्टाइजमेंट रन करना है, देन मेक सेंस। अभी के लिए आप बस ऐड प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट मर्चेंट सेंटर को लॉग इन करके ट्राई कर सकते हो। नाउ जैसे इस एडवर्टाइजमेंट को हम लॉग इन करते हैं, या इस एडवर्टाइजमेंट का सेटिंग स्टार्ट होता है बजट के साथ। सो यहाँ पे बजट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बजट इज अ फोकस्ड पार्ट। ऑटोमेशन में यही पार्ट निकल जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बिडिंग है, इफ यू वांट टू रन दिस एडवर्टाइजमेंट, आपको बजट ऐड करना है, तो हाउ यू विल ऐड योर बजट, आप अपना बजट कैसे ऐड करोगे? एंड ऑफ द डे बजट आपके बिडिंग के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके पास बिडिंग है, और बिडिंग आपको जाना पहचाना लग रहा है। यस सर। व्हाट इज मीन बाय सीपीसी? सर की प्लानर से नो, व्हाट इज मीन बाय हंड्रेड कॉस्ट पर की क्लिक। क्रॉस क्रॉस। कॉस्ट पर क्लिक? सो आप अपने प्रोडक्ट की सीपीसी कैसे फाइंड आउट करोगे? सर कीवर्ड से। तो जो भी प्रोडक्ट के कीवर्ड है वो आपको एनालाइज करने पड़ेंगे, एंड देन अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द कीवर्ड आप अपनी खुद की सीपीसी डिसाइड कर सकते हो। देन योर प्रोडक्ट विल गो फॉर एडवर्टाइजमेंट, राइट? तो इस हिसाब से यहाँ पर भी, बिकॉज दिस एडवर्टाइजमेंट इज सर्च एड, जब प्रोडक्ट सर्च होता है तभी एडवर्टाइजमेंट दिखती है। तो इसीलिए क्लिक इज अ मेन मोटिवेशन, कि लोग क्लिक करके आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को व्यू करे। दैट्स वाई द बिडिंग इज मैनुअल सीपीसी। यू हैव अदर बिडिंग एज वेल। आपके पास मैक्सिमाइज क्लिक का बिडिंग भी होता है, बस मैक्सिमाइज क्लिक के अंदर भी आपका सीपीसी ही वर्क होता है, कि आपको क्या चाहिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर। यू वांट मोर क्लिक, हाउ मेनी, लाइक हाउ मच यू वांट टू स्पेंड फॉर अ क्लिक, ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैक्सिमाइज क्लिक सिलेक्ट करते हो तो बिडिंग गूगल भी लगा सकता है। अब जब मैनुअल बिडिंग सिलेक्ट करते हो, देन इट्स ऑल इन योर हैंड, कि आप अपना खुद का बिडिंग लगा सकते हो। इतना ही फर्क होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा और एक सेटिंग होता है, ROAS। अभी ROAS क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ROAS का लॉन्ग फॉर्म। रिटर्न ऑन एड स्पेंड मतलब क्या होता है, कि हाउ मच यू वांट एज अ रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आपको अपने एड स्पेंड के बाद कितना रिटर्न चाहिए, इन इन शॉर्टर वर्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने डिसाइड किया कि मैं 100 रुपए की एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू सेल 12 प्रोडक्ट्स या 10 प्रोडक्ट्स, मेरा हर एक प्रोडक्ट 50 रुपए का है। तो मेरा पर्टिकुलर सेल हो गया 500 रुपीज़ का, परसेंट में कुछ 500% आ गया या 200% आ गया। तो आप गूगल को टारगेट दे सकते हो कि मुझे इतना इतना ROS आपसे चाहिए, इतना इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मैं दे रहा हूँ तो आप वापस इतना दे सकते हो। बट ROS रन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका ओवरऑल प्राइस ऑफ एक्विजिशन कितना है, कि आपका एक प्रोडक्ट जब कोई बाय करता है तो उसका प्राइस कितना है। जब आपको वो पता होता है, तब गूगल को बता सकते हो कि मुझे इतने परसेंट में आप रिटर्न दे दो, उतना परसेंट का आप मुझे ROI निकाल के दे दो। वेन यू नो दैट यू कैन ऐड। यहाँ पे रैंडम नंबर आप नहीं ऐड कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी अगर 100 रुपये खर्च होते हैं तो इतने इतने प्रोडक्ट्स लोग परचेस करते हैं, इतना इतना सेल होता है, देन यू कैन ऐड। तो ये कब ऐड कर पाते हो? जब आप अपने 2 4 या 5 6 ऐड रन करते हो। बिकॉज क्या होता है, एवरी प्रोडक्ट हैज डिफरेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से लोग परचेस करते हैं। तो आईफोन है तो उसका अलग है, सैमसंग है तो उसका अलग है, एप्पल है तो उसका अलग है, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से हो सकते हैं। तो आपको अगर पता हो गया कि मेरे एक प्रोडक्ट की एक्विजिशन कॉस्ट X है, एंड देन मैं इतना बजट डाल रहा हूँ, देन आई कैन एक्सपेक्ट सम
परसेंट फ्रॉम गूगल, तो मैं आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्राइस ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्गर एनालिसिस होने चाहिए, स्ट्रॉन्गर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देन यू कैन ऐड। इससे रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जांपल यू हैव सिलेक्टेड मैनुअल सीपीसी एंड आरओएस, ऐसा नहीं होता कि मैनुअल सीपीसी में आपके 10 परचेस हो जाएंगे, आरओएस में 15 परचेस हो जाएंगे। नो, एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन आप कैसे प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है, बिडिंग क्या है, एवरीथिंग, राइट। बस एक तरीका होता है कि हाउ यू वांट टू स्पेंड योर अमाउंट रादर देन नथिंग। आप अपना रिजल्ट एंड ऑफ द डे आपके प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इस हिसाब से आप अपने सीपीसीज या स्पेंड लगा सकते हो कि हाउ यू वांट टू स्पेंड योर मनी। सो बेसिक इज अ सीपीसी कि आई वांट टू स्पेंड सीपीसी बिकॉज आई नो कि अगर मैं मेरे प्रोडक्ट को टॉप में बिड करूंगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिल सकते हैं, क्लिक वेबसाइट पे आएंगे तो आई कैन कन्वर्ट देम बैक, आई कैन रीटारगेट देम अगर ज़रूरत है तो रीटारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट में रन कर सकता हूँ ताकि मुझे और कन्वर्जन मिल सकता है, परचेस और हो सकते हैं। इसीलिए एक सीपीसी में रन कर सकता हूँ, सीपीसी हमने ऐड कर दिया। देन बिड एडजस्टली, यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप होता है, आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपका बिडिंग जो होता है या बेसिकली जब नए कस्टमर्स आते हैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो है ओनली फोकसेस ऑन ए न्यू कस्टमर। तो बहुत सारे ऐसी जगह पे होता है कि अगर एक बार किसी ने आपका प्रोडक्ट ले लिया, somebody purchased your प्रोडक्ट, तो उसको एडवर्टाइजमेंट आप बहुत दिन के बाद दिखाते हो, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा कुछ है कि लोग आपका प्रोडक्ट कुछ ही सालों में परचेस करते हैं, कुछ ही टाइम में परचेस करते हैं, देन दिस ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लोगों को टाइम के बाद टारगेट कर दो। इफ नॉट, गो अहेड विथ एवरी कस्टमर। एग्जाम्पल, पीपल कैन सर्च एंड बाय प्रोडक्ट एनी टाइम, ऐसा नहीं है कि लोग कुछ पीरियड के बाद ही आपका प्रोडक्ट परचेस करते हैं या आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए कुछ टाइम रिक्वायरमेंट होता है कि एक प्रोडक्ट परचेस किया फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको यही परचेस करना पड़ता है। इन दैट केस यू कैन ऐड, अदर देन दैट नो नीड टू ऐड फॉर ओनली न्यू कस्टमर्स। आप हर एक को आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन कर सकते हो, somebody सर्च योर कीवर्ड, आपका एडवर्टाइजमेंट जाने दो। दिस ऑप्शन इज गुड फॉर यू, अनचेक। बिकॉज जब भी आपका कीवर्ड सर्च हो रहा है आपका एडवर्टाइजमेंट दिखने दो, क्लिक आने दो, प्रोडक्ट परचेस करने दो। गॉट इट? सो ये लाइक सर्च एडवर्टाइजमेंट कि इफ यू वांट टू शो ओनली फॉर न्यू पीपल then select, if not show it for everybody। then new setting, this particular setting is available for only shopping ad, priority setting। प्रायोरिटी कैसा होता है, आप प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लॉजिक इज कि प्रोडक्ट का डिमांड होता है सीजन वाइज। डू यू रिमेम्बर, डू यू नो कि ऐसा कोई सीजन आया है कि जहाँ पे कोई प्रोडक्ट का डिमांड होता है? यस सर। एग्जाम्पल? एसी। राइट, अगर समर्स आए तो फैन, एसी, कूलर्स, इसका डिमांड बढ़ जाता है। विंटर्स आए तो विंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट, ये जेनरिक हो गया। या कोई पर्टिकुलर सीजन सेल आया, जैसे भाई पर्टिकुलर आपने ही खुद एक सेल बनाया, राइट, अमेजोन खुद का एक सेल बनाता है साल में, उस पे ढेरों प्रोडक्ट्स को ऑफर में डाल देता है। तो ऐसे टाइम पे आप अपनी कैंपेन की प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। प्रायोरिटी में क्या होता है, इफ यू वांट टू पिक अप अ बिगर सेल, आपको बड़ा सेल डालना है और उसके लिए आपने पूरा सेल प्रिपेयर किया है और प्राइस कम कर दिए है, देन आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हाई प्रायोरिटी में डालते हो। सो जो आप एड रन करोगे उससे आपके पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट का फ्रीक्वेंसी है जो बहुत बढ़ जाता है, आपके एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में दिख जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो आपका बजट भी जल्दी ड्रेन आउट कर देता है, एंड यू वांट दैट फ्रीक्वेंसी बिकॉज वो प्रोडक्ट सेल में है या वो प्रोडक्ट की आप ज़्यादा सेल बढ़ाना चाहते हो। तो ऐसे प्रायोरिटी में आप हाई प्रायोरिटी डाल सकते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत क्रेजी है तो यू वांट टू मीट दैट डिमांड, तो आप हाई प्रायोरिटी में उसको डाल सकते हो। अदर देन दैट ऑलवेज कीप द लो। लो में क्या होता है, आपका बजट स्लोली यूज होता है, ऑप्टिमम यूज होता है और आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। बस आपको अपने बजट की प्रायोरिटी हाई रखनी है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज एक्सपायरिंग सून, तो उसको जल्दी जल्दी खत्म करना है, then you can make it high or medium। other than that, low। recommended भी लो ही होता है कि अगर आपके पास एक दो ही कैंपेन चल रहे आपके, तो लो में रखो। अगर आपके ढेरों कैंपेन चल रहे, इट्स गुड फॉर अ बिग बिजनेस है जिसके अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, बहुत बड़े प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज है, काफी प्रोडक्ट है, देन किसी प्रोडक्ट को हाई में डाल सकते हैं, कैटेगरी को हाई में डाल सकते हैं, देन ओके। बट एक दो कैंपेन करने वाले छोटे ई कॉमर्स सेलर्स, छोटे ई कॉमर्स बिजनेस, गो विथ ऑलवेज लो, जहाँ पे
आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को डिक्लेयर करते हो, या आपकी डिमांड वैसा नहीं होता है कि आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिलियंस में सेल करना है, बिलियंस ऑफ पीपल, नॉट इन अमाउंट, बिलियंस ऑफ पीपल को सेल करना है, ऐसा नहीं है, स्मॉल है, छोटा ऑडियंस है आपका, तो यू कैन गो विथ द ऑलवेज लो, बिकॉज इसमें बजट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आप हाई पे डाल देते हो बजट, विद इन अ 2 आवर्स या 4 आवर्स आपका बजट एडवर्टाइजमेंट का वो क्रैश कर देता है, खत्म कर देता है। सो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए लो प्रायोरिटी के साथ चलो जहां पे आपका बजट ऑप्टिमम यूज होता है। गॉट इट? तो इस हिसाब से यहाँ पे सेटिंग अवेलेबल है, तो हम एक बजट डेमो ऐड कर देते हैं एंड लेट्स गो फॉर अ नेक्स्ट सेटिंग। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास क्या है? नेक्स्ट सेटिंग इज अ लोकेशन बेस्ड सेटिंग, कि वेयर यू वांट टू रन योर एडवर्टाइजमेंट, आप कहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट लाइव करना चाहते हो, बेसिक सेटिंग है। देन लोकल प्रोडक्ट्स, अगर आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोकल मेड है, राइट, तो आप दिखा सकते हो, तो वो टैग आता है बस लोकल मेड का, ये हर एक बिजनेस के लिए, बिकॉज गूगल वांट पीपल टू परचेज लोकल प्रोडक्ट। स्मॉल बिजनेस का हेल्प, उसका एक पर्टिकुलरली प्रोग्राम है गूगल का, स्मॉल बिजनेस हेल्प्स बोल के, उसके लिए है कि अगर आपका बिजनेस वो लोकल बना है तो वो टैग डाल देता है कि दिस इज लोकल मेड प्रोडक्ट, उतना ही है बस, सो पीपल कैन visit your, अगर local made है तो you have, must be you have a factory or you have store where people can really visit, check product, everything, उसके लिए वो एक टैग डाल देता है। तो आप, अगर आपका प्रोडक्ट लोकल मेड है, अगर आपने टारगेट किया किसी पर्टिकुलर लोकेशन को और उस लोकेशन के अंदर ही आपका फैक्ट्री है, यू हैव मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ओवर देयर, यू कैन सिलेक्ट द लोकल प्रोडक्ट टैग। अदर देन दैट नो नीड टू सिलेक्ट। आप किसी भी लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, आपको जिस लोकेशन के अंदर आपकी सेल बढ़ानी है, सिंस इट्स ऑनलाइन, आप जो भी लोकेशन चाहते हो उस लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। मोर सेटिंग में यू सी ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड, आपको कब से कब अपना एडवर्टाइजमेंट लाइव करना है, एंड नेटवर्क वेयर यू वांट टू शो योर एडवर्टाइजमेंट। इफ यू सी देयर इज ओनली वन नेटवर्क अवेलेबल, कहाँ पे आपकी एडवर्टाइजमेंट लाइव हो जाएगी? सर्च नेटवर्क पे ही, अदर देन दैट नेवर। बाकी किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट दिखाता नहीं है सर्च नेटवर्क, बिकॉज कीवर्ड सर्च करने के बाद ही आपकी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखा देता है। तो दिस इज द सेटिंग। वंस यू डू ऑल द सेटिंग, टारगेट लोकेशन वगैरह वगैरह टारगेट कर दिए, यू गो फॉर अ नेक्स्ट। नेक्स्ट में आप अपना सीपीसी ऐड करते कि व्हाट सीपीसी यू वांट टू ऐड। एग्जांपल, माय सीपीसी इज 10 रुपीज, मैंने ऐड कर दिया। एंड हियर यू विल सिलेक्ट योर प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे कैटेगरी। यस सर। यस। तो जो आपने प्रोडक्ट ऐड करके रखा है अपने मर्चेंट सेंटर के अंदर, वो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, पिकअप दैट प्रोडक्ट फॉर अ सेल, जो भी आप प्रोडक्ट को करना चाहते हो प्रोडक्ट सर्च करो। अभी अपने पास देखो 0 प्रोडक्ट्स है, देखो यहाँ पे डैश दिख रहा है, कैन यू सी इट? हर एक कैटेगरी के सामने, यस नो, डैश दिख रहा है आपको, यस सर। राइट? इन रियल टाइम यू विल सी सम प्रोडक्ट्स, आप वो प्रोडक्ट देख पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, ये कोई पर्टिकुलर कैटेगरी जिसके अंदर 10 प्रोडक्ट है, उसको सिलेक्ट किया, 10 के 10 प्रोडक्ट आप एडवर्टाइजमेंट कर पाओगे, या उसमें से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स लाइक अ नॉर्मल फिल्टर, आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो, या यू कैन यूज ऑल प्रोडक्ट्स, जो भी आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए सबकी आपको ऐड लाइव करनी है। समबडी सर्च दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कीवर्ड, सबको आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो, सभी प्रोडक्ट्स की एड साथ में लाइव होगी, वो भी कर सकते हो, या यू कैन चूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट। लो, प्रोबेबली स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही चूज करना होता है आपको, बिकॉज एक साथ सभी प्रोडक्ट्स की एड रन करना जरूरी नहीं है। तो इस हिसाब से आप प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने चूज कर लिया, इन इन प्रैक्टिस टाइम यू कैन नॉट, बिकॉज आपके पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है जिससे आपको ब्लैंक ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपने कुछ प्रोडक्ट चूज कर लिया, देन अगर आप देखोगे आपके एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट करते हो, आपके एडवर्टाइजमेंट की समरी ओपन हो गई, पब्लिश कैंपेन है, सो सेटिंग एंड्स। तो आप बता सकते हो ऐसे कौन से सेटिंग्स है जो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर गूगल ने रिमूव कर दिए है? विच ऑडियंस। ऑडियंस गॉन, और is it any other setting is gone from this ऐड क्रिएट करने का। ad creation? Now tell me why audience क्यों निकाला होगा, what is the logic why Google has removed the audience? आपको क्या लगता है? सर की कोई भी सर्च कर सकता है। ये ओनली सर्च में ही दिखाता है, यस इसीलिए सर। when search is there then Google is going to target, that's why
यू कैन नॉट टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। ओके, एड क्रिएशन क्यों निकाल दिया? प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा इसलिए। तो उसमें क्या बुराई है, क्या गलत हो सकता है? सर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये सब की जरूरत नहीं है। क्यों? और कोई ग्राफिक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट की फोटो है वो दिखेगी। क्यों जरूरत नहीं है यहाँ पे? सर हम हाँ हाँ। मर्चेंडाइज में शायद हम डाल चुके हैं पहले ही इंफॉर्मेशन सारी, इसलिए। ओके, बोलो आयशा, यू हैव एनी अदर ओपिनियन? तो यही बोल रही थी मैं भी कि फोटो ऑलरेडी डाल चुके हैं हम। Whatever the content you have added on merchant center. You cannot add new content of your particular product. तो मर्चेंट सेंटर का मतलब ही क्या रह गया? अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अपलोड कर पाता था तो मैं इलीगल प्रोडक्ट भी अपलोड कर पाऊंगा, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो अपलोड कर पाऊंगा, जो फोटो चाहिए वो अपलोड कर पाऊंगा। मैंने यहाँ पे फोटो 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 अपलोड कर दिया आईफोन की, और मर्चेंट सेंटर का लिंक किसी और ही फोन का है, मैनिपुलेशन हो सकता है। सो वॉट एवर यू डिटेल एड ऑन अ मर्चेंट सेंटर एंड फॉर अ प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये वाली लिंक दे दी मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, पीपल आर गोइंग टू कम ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। अगर मैं इस पर्टिकुलर पेज को प्रमोट करने के लिए किसी और फोन का फोटो लगा दिया, प्रॉब्लम हो सकता है एड के एंड में। सो इसीलिए एड क्रिएशन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। जो भी आपने प्रोडक्ट के डिटेल्स दिए हैं वही डिटेल्स दिखते हैं, बाकी कुछ ऐसा आप से क्रिएटिव एड नहीं बना सकते हो। दस प्रोडक्ट फोटोज, ऑल फोटोज आर गोइंग टू बी एंड एट मर्चेंट सेंटर। जो भी आपने मर्चेंट सेंटर में फोटोज दिए हैं वही दिखने वाला है। दैट्स व्हाई एड क्रिएशन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। आपको बस वो प्रोडक्ट को चूज करने का अलाउमेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटो एड, कि इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर लॉट ऑफ सेटिंग्स आर गॉन एलिमिनेटेड। उसका रीजन भी है कि केओस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इसको ऑटो एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं कि लॉट ऑफ सेटिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड। जो सेटिंग हमारे हाथ में है, वो सेटिंग हम कर सकते हैं, विच इज सीपीसी, कि आप जो सीपीसी में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो कर सकते हैं। गॉट इट? वंस यू वांट टू राइट, आप अपने एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश कर सकते हैं। समझ में आ गया शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। यस। सो ये एडवर्टाइजमेंट एक बार ही गो थ्रू करके रखना, बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट बहुत स्पेसिफिक है, बहुत नीश है, जरूरत पड़े तभी काम में आता है, या ई कॉमर्स बिजनेस की ही काम में आता है। बस एक बार उसको गो थ्रू करके रखो ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक बारी फिर से रिवाइज करने का चांस मिले। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। यस। बट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर 4 एड्स। ओके, चारों के चारों ऐड आपको अपने प्रैक्टिस करके रखने हैं। क्लियर है? यस सर। यस, वेरी गुड। नाउ लेट्स कम बैक on dashboard. Then you have one more campaign, पर्पसफुल एक कैंपेन रह गया है, परफॉर्मेंस मैक्स। दिख रहा है? यस। यस सर। परफॉर्मेंस मैक्स इज अ गूगल ऑटोमेशन एडवर्टाइजमेंट। तो आई वांट यू गाइस टू गो ahead एंड चेक। ये एडवर्टाइजमेंट ओपन करके देखो कैसे आता है, क्या आता है, क्या सेटिंग्स आते हैं, क्या आप कर पाते हो, एंड टेल मी बैक कि ये एडवर्टाइजमेंट हम कर पाए या नहीं कर पाए। ओके, गिव अ ट्राई। सर ये है किस लिए? ट्राई करके देखो एंड यू टेल मी बैक। ओके, बिकॉज अगर आपने सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, डिमांड जन ये सब ऐड प्रैक्टिस किए हुए हैं या देखे हुए हैं, देन यू विल क्विकली अंडरस्टैंड कि एडवर्टाइजमेंट किसके लिए है, क्या इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर है। ओके, सो शॉपिंग एंड परफॉर्मेंस मैक्स ओपन करके चेक करो, एंड यू नीड टू टेल मी कि हाँ ये परफॉर्मेंस मैक्स इसके लिए था। कर पाओगे? यस सर। यस। तो दिस इज व्हाट इज अ गूगल एड सूट, जिसके अंदर हम मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट्स को रन कर सकते हैं। कस्टमाइज एड सूट है ये। यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट को जैसे चाहिए वैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे एडवर्टाइजमेंट को ट्वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे हमको जो चाहिए वो सेटिंग पिकअप कर सकते हैं। दैट्स वाई एज अ मार्केटर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड है। सो अगर आपका बिजनेस, दो आई हैव आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू यू गाइस, फिर भी मैं एक बेस आंसर दे रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आपके लिए इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है, कि somebody ऑडियंस हैज अ मोर इंटरेस्ट रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट,
जैसे शूज, एक्सेसरीज, शॉपिंग, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो लोगों के इंटरेस्ट पे रन करते हैं। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। उसके लिए हमारा मेटा सूट एंड गूगल सूट इज इम्पोर्टेंट। मेटा में हम एडवर्टाइजमेंट को टारगेट कर सकते हैं एंड गूगल में हम उस इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं, कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, right? If you have a B2B business where people's who they are affinity does matter a lot, people need matter a lot, then specific Google ads and LinkedIn suite of advertisements are going to work for you. So इस हिसाब से एज अ मार्केटर हमारे पास 3 मेगा प्लेटफॉर्म्स है, लाइक लिंक्डइन, मेटा एंड गूगल, टू रन द एडवर्टाइजमेंट. So every time marketer has to decide and create a plan according to the business nature, product, market, demand. बिजनेस नेचर मतलब बिजनेस किस टाइप का है, प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होता है, प्रोडक्ट डिजिटली डिलीवर होता है या प्रोडक्ट फिजिकली डिलीवर होता है, या सर्विस बेस्ड बिजनेस है, सर्विस कैसे डिलीवर होती है, हाउ पीपल कैन गेट सर्विस, दिस इज कॉल्ड एज अ बिजनेस नेचर. एंड प्रोडक्ट या सर्विस डिमांड. सर्विस डिमांड मतलब क्या, लोग प्रोडक्ट को कैसे सर्च करते हैं, लोग प्रोडक्ट को कैसे जानते हैं, प्रोडक्ट को कैसे पहचान सकते हैं, सर्विस को कैसे जान सकते हैं, सर्विस को सर्च करते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिमांड. ये मार्केटर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अंडरस्टैंड करना पड़ता है. तो मार्केटर कैसे अंडरस्टैंड करता है ये चीज़ें, एक तो मार्केट रिसर्च करता है प्रोडक्ट. मार्केट रिसर्च मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटर रीड करो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वेबसाइट रीड करो, प्रोडक्ट के बारे में रीड कर दो. एवरीथिंग यू हैव टू डू द रीडिंग एंड टेक अ नोट्स कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसे है, क्या है. देन क्रिएट अ एक्सेल, ब्रांड एक्सेल, राइट? याद है सबको ब्रांड एक्सेल? Yes, sir. यस, ब्रांड yes sir. एक्सेल इज अ फाउंडेशन ऑफ योर एवरी एड. कोई भी एड आप रन करो उसके लिए बहुत जरूरी है. इफ यू हैव नॉट क्लियर किसको टारगेट करना है, क्यों टारगेट करना है, प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, देन यू विल नेवर एबल टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट बाय ओन. आप खुद कभी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे. देन यू हैव टू क्रिएट अ लॉजिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एड लॉजिक का भी फॉर्मेट है. Yes, sir. देन यू चूज प्लेटफॉर्म कि अगर मुझे बहुत सारे लोगों को वेबसाइट पे लेके आना है एंड इंटरेस्ट इज स्ट्रॉन्ग, देन कौन सा प्लेटफॉर्म, या बहुत सारे लोग उसको सर्च कर रहे हैं उनको वेबसाइट पे लेके आना है, देन कौन सा एडवर्टाइजमेंट. देन यू चूज द प्लेटफॉर्म, यू चूज द बजट एंड यू रन द एडवर्टाइजमेंट, एग्जीक्यूट द एडवर्टाइजमेंट, उसको ट्राई करते हो. इस हिसाब से एक आउटलाइन ऑफ वर्क मार्केटर का काम करता है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. गॉट इट? समझ में आ गया? सो फ्राइडे यू आर गोइंग टू आंसर मी द क्वेश्चन कि विच एड आर गुड फॉर माय बिजनेस, राइट? क्लियर है? yes आफ्टर प्रैक्टिसिंग एवरी एड आप मुझे बताना. ओके, नाउ आर ओनली एड्स इज अ मार्केटिंग? गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स आर ओनली मेथड ऑफ मार्केटिंग, या कोई और हमारे पास मेथड ऑफ मार्केटिंग भी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? email marketing. नो, है, वो भी एक मेथड है, ईमेल मार्केटिंग भी एक मेथड है. बट ईमेल मार्केटिंग के लिए तुमको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड फॉर ईमेल मार्केटिंग? Write content. What Contact. new message wants to send to the business owner? ईमेल चाहिए रहेगा जिनको हमें कस्टमर पिच करना. इंफॉर्मेशन। सबसे हाँ. इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट Works. है ना. सो मेरा क्वेश्चन है, हाउ यू विल जनरेट द कॉन्टेक्ट लिस्ट? ईमेल कहाँ से लेके आओगे? सर पहले तो फॉर्म. सर हमें अगर शॉपिंग पोर्टल रहता है तो हम खुद हम्म, ईमेल वहाँ पे डालते हैं जब लॉगिन कर रहे होते हैं उस वक्त. और बेसिकली तो B2B बिजनेस डील्स करने के लिए भी ईमेल मार्केटिंग का यूज होता है, तो बिजनेस ओनर के पास बाकी के मेरा बिजनेस से क्वेश्चन समझ रिलेटेड लो, ईमेल रहता है. क्वेश्चन समझ लो मेरा. वेयर यू विल जनरेट और हाउ यू विल जनरेट योर कॉन्टैक्ट लिस्ट? सर लीड एड रन करके हम कॉन्टैक्ट्स ले वेरी सकते. गुड. You can run the lead advertisement, you can create a contact list of leads, and then you can run email if needed. Okay,
सो ईमेल इज नॉट अ स्ट्रेट अप डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ईमेल एक डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मेरे पास कांटेक्ट है, उसको मेरा बिजनेस पता है, उसको मेरा प्रोडक्ट पता है, उसने फॉर्म आके सबमिट किया हुआ है, माई मार्केटिंग इज हाफ डन ओवर देयर, मार्केटिंग का ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बस मुझे उसको पिकअप करके मैसेज सेंड करना है। तो ये कोई एक स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग मेथड नहीं है, राइट? तो और कौन सा मेथड हो सकता है जहां पे मार्केटर अपने स्किल का यूज करके प्रोडक्ट की रेवेन्यू बढ़ा सकता है या कंपनी की रेवेन्यू बढ़ा सकता है? ओनली एड्स? एसईओ करके। एसईओ अपना टॉपिक रह गया इसलिए याद है। हाँ सर, कल आपने बोला था इसलिए। ओके, व्हाट इज मीन बाय एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। ऑर्गेनिकली वेबसाइट की रैंकिंग एंड विजिबिलिटी बढ़ाना। वेरी गुड। व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिकली हियर? विदाउट सेटिंग बजट। विदाउट स्पेंडिंग ए बजट, ओके। सो एग्जांपल, आपने सर्च एड रन कर दी या कोई भी एड रन कर दी, सर्च एक स्पेसिफिक एग्जांपल था, कोई भी एड रन कर दी, बट एट वन टाइम यू हैव कंप्लीटेड एंड यू हैव एग्जॉस्टेड योर बजट, बजट खत्म हो गया आपका, देन कोई प्लेटफॉर्म आपको एड रन करने के लिए या आपकी वेबसाइट लोगों को दिखाएगा, आपके प्रोडक्ट्स लोगों को दिखाएगा? नहीं। नो। नो। ऑल ऑफ द एड्स, जब भी हम एड शब्द का यूज करते हैं, दैट रिक्वायर्स द बजट। बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है क्या जहां पे लोग उसकी नीड जाके सर्च करते हैं एंड वो आपका बिजनेस, आपके प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करता है? तो गूगल पे ही तो हम करते सर्च। दैट इज व्हाट गूगल इज देयर। When you search best digital marketing class, when you search best phone, something like that, Google is going to recommend you some products. यस। बिजनेस रिकमेंड करता है आपके सामने, when you search best digital marketing course, आपके सामने आपके लोकेशन के 10 15 25 कोर्स लाके रख देगा, एंडलेस वेबसाइट आपके सामने लाके रख देगा कि आप जो वेबसाइट चाहिए वो चेक करके ओपन कर लो। क्या वो सब एड्स है? इज ऑल आर एड्स? नहीं होते सर सारे। देन वो क्या है जो आपके सामने इतने सारे वेबसाइट्स आते हैं, एंडलेस वेबसाइट, कोई भी आप टॉपिक सर्च करो गूगल के ऊपर, आपको गूगल उसका रिजल्ट देने वाला है, उसके वेबसाइट के ऊपर आपको भेज सकता है गूगल। व्हाट आर दोज कॉल्ड? वो क्या है? एसईओ। नो, दैट्स नॉट एसईओ। तो फिर वो सर ऑर्गेनिकली हो गया ना, उसका प्रमोशन भी तो। नो, ऑर्गेनिक एंड प्रमोशन बोथ कैन नॉट बी इन वन सेंटेंस, याद रखना। व्हाट इज दैट कॉल्ड जब आप किसी चीज को सर्च करते हो एंड यू गॉट दैट ऑल ऑफ द मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू? पेजेस। नो, गूगल सर्च रिजल्ट, वो रिजल्ट है ना जो आपने सर्च किया उसका। यस। गूगल ऐसा करता है कि उसको जो चाहिए वो दिखाता है, या आप जो सर्च करते हो उसको अंडरस्टैंड करके आपको दिखाता है? तो अंडरस्टैंड करके तो दिखाता है, बट उसको जो पता है वो ही वो दिखाएगा ना। उसको जो पता है वही दिखाएगा? आई मीन टू से कि मतलब हम जो सर्च कर से उसके रिलेटेड ही वो बताता है, हम्म। बट उसको जो जिसको पुश करना है वो ही करता है। वो कैसे हमें पता चलेगा कि वो कौन सी ऐड कोई ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है? खत्म, एड शब्द आ गया, एसईओ खत्म। ऐड नहीं। हम्म। ऐड नहीं। मतलब ऑर्गेनिकली वो कौन सी वेबसाइट को पुश कर रहा है। गूगल आपको नहीं बताएगा। हाँ वही। तो सर वो उसके क्राइटेरिया क्या होता है कि मतलब किसको वो पुश करेगा ज्यादा?
उसी क्राइटेरिया को एसईओ कहते हैं। सर अभी इसमें आपको भी पता है, रैंकिंग होती है क्या, जैसे सर्च एड में आपने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन? आते इसके ऊपर आते। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाई गूगल। आपको क्या लगता है, गूगल इज द ओनली सर्च इंजन इन द वर्ल्ड या अदर सर्च इंजन आर देयर? अदर्स भी यहाँ होंगे। अदर भी है सर, दूसरे भी है। याहू। व्हाई? याहू। याहू है, या विंडोज है। काफी एंडलेस सर्च इंजन आर देयर, बट व्हाई पीपल यूज गूगल अ लॉट? क्या है गूगल में है? डू यू एग्री पीपल यूज गूगल अ लॉट? यस। व्हाई? वो बिल्ट इन आता है फोन में। क्या ओनली फोन में यूज करते हैं? नहीं। बिल्ट इन फोन में आता है तो फोन में यूज कर पाएंगे, चलो ठीक है, बट ओनली गूगल यूज्ड इन अ फोन? वो सर। सर सारे बिजनेसेस गूगल पे लिस्टेड है? कहाँ पे ये पोर्टल जहाँ पे आप गूगल पे लिस्ट कर सकते हो? नहीं, मैं पूछ रही थी। नो। बाय यूज पीपल लाइक, गूगल ने ऐसा क्या ही अलग कर दिया जो बाकी के सर्च इंजन को सबको खत्म किया उसने मार्केट से? मतलब ऑलमोस्ट खुद का ये मोनोपोली क्रिएट कर दिया है कि सर्च करना मतलब गूगल। सर उस क्योंकि सर्च करने को भी मतलब वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर्च करने के लिए। एवरी सर्च इंजन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सर्च इंजन पेड नहीं है। सर्च और इंजन का मतलब ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो सर्च इंजन फाउंडेशन इज कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। पीपल वांट इंफॉर्मेशन, दे कैन सर्च इंफॉर्मेशन। एवरी सर्च इंजन इज फ्री। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐप को ओपन करते हो, जैसे आपने अमेजोन ओपन कर दिया, अमेजोन के ऊपर जाके भी आप सर्च कर सकते हो ना जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो भी एक छोटा सा सर्च इंजन ही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, मतलब उस अमेजोन के एप्लीकेशन के अंदर का सर्च इंजन ही है वो। बट व्हाई वी यूज गूगल टू सर्च प्रोडक्ट और सर्च सर्विस, सर्च सजेशन? कुछ तो रीजन रहेगा ना जो गूगल ने अच्छा किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर यूजिंग इट। एटमोस सर वो रिजल्ट अच्छे लाके देता है आपको। व्हाट इज मीन बाय दैट? बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स है जो मैंने कभी कभी यूज किया हो विंडोज में, लैपटॉप में, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं दे पाता जो एक्सपांड। कि मुझे व्हाट जो इज कि मीन बाय गूगल पे है। एक्यूरेट रिजल्ट? जो आप अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ योर एसईओ और दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ योर एसईओ। व्हाई पीपल यूज गूगल, ये हम अगर क्रैक कर पाए एज ए मार्केटर कि लोग गूगल को क्यों यूज करते हैं, हम उसका यूज कर पाएंगे। सर जो रिलेवेंस है वो गूगल ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू अदर सर्च इंजिन। और उस पे ही सर जो लोग बिजनेस है वो मतलब एनरोल करते हैं। तो बिजनेस अभी वो हटा दो दिमाग से, डोंट यूज वर्ड बिजनेस, बिकॉज प्रमोशन के अपोजिट है आपका एसईओ। प्रमोशन में आप पुश करते हो प्रोडक्ट को, एडवर्टाइजमेंट में लोगों को टारगेट करते हो कि भाई ये लोग, इनको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, ये लो पैसा। इसके एग्जैक्ट अपोजिट काम करता है आपका एसईओ। प्रमोशन नेवर वर्क्स हियर। सो आप सोचो व्हाई पीपल यूज गूगल, बिकॉज पीपल फाइंड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ गूगल। गूगल के ऊपर लोगों को उस सर्च पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट? यस नो? यस सर। उससे क्या फायदा है? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन से क्या, ओके, उससे क्या हुआ यूजर को? फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट इज राइट। लोगों का क्वेरी सेटिस्फैक्शन गूगल के ऊपर मिलता है कि जो मैं सर्च करने जा रहा हूं उसका आंसर मिल गया। वो सर्च कोई बिजनेस हो सकता है, वो सर्च कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या वो सर्च एक रैंडम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट आई नो कि इफ आई एम गोइंग टू सर्च इट ऑन अ गूगल, आई एम एबल टू फाइंड आउट द आंसर। यस, एग्री ऑन दिस? इस Whether I want best XYZ product in 50,000 rupees, best XYZ course, best XYZ location,
कुछ भी मैं सर्च करता हूँ, गूगल इज गोइंग टू गिव मी इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन is accurate, that solves my problem, that solves my query, right? ये जो मतलब एक्यूरेट देती है सब गूगल, बट सर मुझे मतलब ऐसा एक डाउट था कि उस पे ज्यादा लोग मतलब एडवर्टाइज रन करते हैं, लाइक बिजनेस को एनरोल करते हैं, तो इसीलिए ये ज्यादा रिलेवेंस होता है ना शायद एसईओ में सृष्टि, भी। सृष्टि, लिसन केयरफुली। मैं आपके दिमाग से ये एड वर्ड रिमूव कर रहा हूं अभी। सो डोंट यूज एड वर्ड। एड नहीं है कोई कॉन्सेप्ट में, अभी आपके पिक्चर में नहीं है एडवर्टीजमेंट। ऐसा कोई ओके। बिजनेस का पोर्टल है क्या? गूगल बता रहा है क्या ओपन करके कि तुम्हारा बिजनेस यहाँ पे इनरोल कर लो? नो। समझो, हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ओके, सो गो स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ गूगल हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, राइट? अभी ये जो इंफॉर्मेशन गूगल हमको दे रहा है, जैसे आपने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, गूगल आपको ढेर सारा कोर्सेज की लिस्ट दे रहा है, वेबसाइट दे रहा है, जाके चेक करो। अब ये इंफॉर्मेशन गूगल खुद लिख रहा है। वेयर इज दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम? ये जो भी आप गूगल पे इंफॉर्मेशन देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो, ये इंफॉर्मेशन गूगल खुद लिख रहा है या ये इंफॉर्मेशन कहीं से आ रही है आपके सामने? गूगल कहीं से जैसे सामने लग रहा है। सर विकिपीडिया, विकिपीडिया से आ रहा है सर। मतलब लोग खुद इंफॉर्मेशन वहां पे डालते हैं, फिर वो एनालाइज होते हैं और फिर गूगल उसको डिस्प्ले करता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है विकिपीडिया। बहुत गलत एग्जांपल, रॉन्ग एग्जांपल फॉर नाउ। आई वांट टू आस्क, वॉट एवर यू सर्च ऑन अ गूगल, वेयर इज दिस इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम? तो वेबसाइट से आती है ना। ए, एग्री। वेबसाइट कौन लिखता है? तो हम लिखते हैं मतलब। Just write the website and Google picks up that website and puts in front of user, right? यही करता हम्म। है ना गूगल। गूगल आपकी वेबसाइट को पिकअप करता है, और अगर रिलेवेंट लगा उसको कि हाँ आपकी वेबसाइट जो ऑफर कर रही है वही लोग ढूंढ रहे हैं, देन आपकी वेबसाइट वो रिजल्ट में जाके रख देता है। पीपल उस पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करता है कि गूगल, आपने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और सीधा आपको पीआईडीएम की वेबसाइट ओपन करके दिया? हम्म। नहीं, गूगल आपके सामने ढेरों रिजल्ट रखता है। यस। बट आप किस रिजल्ट पे क्लिक करते हो? फर्स्ट या सेकंड वाले। क्यों ऐसा? बिकॉज सर एक तो मतलब ऐसा लगता है कि वो ऊपर है तो वो कुछ ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रस्टवर्दी लगता है। हाँ। लगता है आपको ट्रस्टवर्दी? सर अभी तक तो यही थॉट था। क्योंकि जो क्वेश्चन, हम सर्च कर रहे हैं सर, वहाँ पे वहाँ पे होता है वो कंटेंट मेंशन। कीवर्ड्स होते हैं जो हम हमें चाहिए वो। तुमको क्या करना है, यूजर को क्या करना है? कीवर्ड यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए ना। तो क्यों हमको लगता है कि फर्स्ट दो तीन चार पांच वेबसाइट काफी काम के हैं? वाई? मयूर सोचो। क्योंकि जो हमने सर्च किया है ना सर, वहाँ पे वो कंटेंट मेंशन होता है, पूरा अवेलेबल होता है कंटेंट। जो मैं प्रॉब्लम लेके गूगल के पास गया हूँ, वो पहले तीन चार वेबसाइट 100% सॉल्व कर सकते हैं। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा सोचो, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गूगल ने सामने 50 वेबसाइट रख दिए, और आप दिन रात हर एक वेबसाइट को जाके ओपन कर रहे हो, और आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 50वीं वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है, तो आप गूगल को यूज कर पाते इतना ज्यादा? नो सर। सर गूगल खुद फाइंड आउट करता है कि जो इन्फॉर्मेशन यूजर डाल रहा है वो कितनी सही और कितनी गलत, उसके हिसाब से वो रैंकिंग देता है ना। No. बस क्वेश्चन का आंसर करो। अगर आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारा कंटेंट पढ़ना पड़ता था, एंड देन यू गॉट आंसर,
तो क्या आप गूगल को इतना हम यूज कर रहे हैं आज, कर पाते? नहीं सर। हम सीधा कॉल कर लेते थे एक्सपर्ट को और पूछ लेते कि भाई दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज, गिव मी अ सोल्यूशन, यस। राइट? बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम टू रीड एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स। गूगल को ये प्रॉब्लम मार्केट का समझ में आ गया कि पीपल नीड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल। सो नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, अगर आप सब लोग, एवरीबडी, मी इंक्लूडेड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का वेबसाइट लिख रहे हैं या लिखा हुआ है, सो गूगल किसको पिकअप करेगा नंबर वन के लिए? रैंडम किसको? नहीं, पीआईडीएम को इधर। ऐसा नहीं है। मेरा क्वेश्चन है सर कितने जिसके मात्रा? कंटेंट इमेज सही हो, जैसे हम सर्च एड जब कर रहे थे तो जो भी चीजें लिखे थे, इंफॉर्मेशन जैसे लोगो हो गया, लिंक्स हो गई, वो सब। तो गूगल ने खुद का कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाया होगा कि कोई भी वेबसाइट हो, ये मेरे रूल्स है, इसमें वेबसाइट पास होनी चाहिए, तब मैं उसको दिखाऊंगा, अदरवाइज पीछे रहो। कुछ बनाया होगा, कुछ सेट यस। ऑफ रूल्स। यस सर। यस सर सर। अभी सर अभी मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लास इन पुणे डाला, तो मुझे अब डिजिटल ट्रेनिंग वाला दिखा रहा है। तो फिर मतलब और नीचे पीआईडीएम का दिखा रहा है, तो सर ये इनका ऊपर गया तो मतलब इनका ज्यादा रिलीवेंस है क्या मेरे, एज पर माय सजेशन में? हो सकता है। कमिंग बैक ऑन टॉपिक, भटक गए हम फिर से। Shit, कहाँ पे था मैं? व्हाट वाज द लास्ट? क्या बता रहा था मैं? कोई रूल्स रूल्स वेबसाइट बताया पास था। होता है। या, सो गूगल हैज टू क्रिएट अ सेट ऑफ रूल्स। तो गूगल ने, जब गूगल लॉन्च हुआ, तब गूगल को ये प्रॉब्लम ऑलरेडी पता थी कि पीपल नीड इंफॉर्मेशन एट फास्टर लेवल, सो गूगल हैज क्रिएटेड 10 सेट ऑफ रूल्स। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, गूगल कब लॉन्च हुआ किसी को पता है? व्हेन गूगल स्टार्ट? सर 95 हाँ, 95 के आसपास ही हो गया। इंडिया में कब आया? 98 शायद से। अराउंड 1999। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 25 तक गूगल चेंज हुआ है खुद में, या सेम ही है? नहीं, बहुत चेंज हुआ सर। व्हाट चेंज? क्या आपको चेंज दिखा कि मैं 5 साल पहले गूगल यूज कर रहा हूँ, पर अभी और 5 साल पहले में बहुत चेंज है? व्हाट चेंज? 5 साल पहले एआई तो नहीं था सर, अभी एआई सजेशन कर रहा है पूरा। और वहाँ पे जो हमको चाहिए वो ऊपर ही दे देता है। पेज के अंदर जाना नहीं पड़ता सर्च करने के लिए इन डेप्थ में। पहले हमको रिजल्ट हमने जो डाला है, कुछ पूछा है, तो हमको पेज सर्च करने पड़ते थे। जो ब्लॉग्स होते थे उसके अंदर जाना पड़ता था। अभी तो सीधा ऊपर ही दे देता है वो। ओके। सर फेस्टिवल के हिसाब से गूगल भी अपना जो भी डैशबोर्ड है, फ्रंट पेज है, वो उसके हिसाब से चेंज करता है। मतलब वो इमेजेस वगैरह या फिर कुछ एनिमेशन वगैरह डालता है खुद के वो डैशबोर्ड पे सामने। और सर लैंग्वेज भी पहले से डालना पड़ता था कि इन मराठी इन हिंदी, बट अभी वो पर ही हमें देता है अगर कुछ भी सर्च किया तो कि विच लैंग्वेज। अगर इसका मैं मतलब क्या है? महाराष्ट्र में तो मराठी में ऊपर वो दिखाता है। एक्यूरेट, सही है सब। आंसर्स आपकी सही है। इसका मतलब क्या है? क्यों गूगल खुद को चेंज कर रहा है? अपडेट रहने के यूजर लिए। फ्रेंडली बना रहा है। तो गूगल मेक्स पीपल, मेक इट यूजर फ्रेंडली। यूजर को कितना आसानी से, कितना एक्यूरेट, कितना डिटेल, कितना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन में दे सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बेसलाइन एक्यूरेट। सब कुछ ठीक है, अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत आपके सामने फास्ट आ रहा है बट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, किसी काम का नहीं है वो फास्ट रिजल्ट। सो गूगल हैज डेवलप्ड मिलियंस ऑफ रूल्स एट द बैक एंड। गूगल ने काफी सारे रूल्स को बना के रखा है बैक एंड में,
दैट क्रॉस चेक्स विद एवरी वेबसाइट। हर एक वेबसाइट के सामने वो रूल्स को रख देता है, क्रॉस चेक करता है। इफ वेबसाइट passes दैट रूल्स देन वेबसाइट इज एलिजिबल इन सर्च। व्हेन somebody सर्च, उस वेबसाइट को हम बताएंगे, लोगों को रिकमेंड करेंगे, 1 2 3 5 10 15 20 25 नंबर पे, बट उसके पीछे वो पूरा चेकलिस्ट क्रॉस होगा। So Google has created n number of rules now कि Google going to check your website in depth। चेक करता है वेबसाइट का मतलब क्या, आपका कंटेंट चेक करता है, आपका इमेज चेक करता है, एवरीथिंग स्मॉल टू स्मॉल वर्ड यू हैव एडेड, बटन्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। अब ये कोई ह्यूमन कर पाएगा क्या, इतना सारा वेबसाइट को चेक करना, इतना फास्ट चेक करना? इज इट गोइंग टू बी ह्यूमन वर्क? नहीं नो। सर। तो दीज ऑल आर प्रोग्राम्ड। ये पूरे प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, 10 15 20 25 मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स मिलके एक बड़ा सॉफ्टवेयर हमारे सामने आता है, जिसको हम गूगल सर्च इंजन बोलते हैं, राइट? एवरी सॉफ्टवेयर हैज देयर वर्क टू डू, अपना अपनी जगह पे वो काम कर रहा है, जिसके वजह से हम यूजर गूगल को सर्च करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। Baseline of that particular search is to understand or get the answer of my query। तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जो क्वेरी लोगों ने सर्च किया है, ऑडियंस सर्च कर रहा है या पीपल गोइंग टू सर्च दैट क्वेरी, और वेबसाइट अगर उस क्वेरी का आंसर कर रहा है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक में दिखाएगा या पीछे दिखाएगा? रैंक में। दिखा रही दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ योर एसईओ। We need to write the website that identifies and solves user query। जब भी मार्केटर वेबसाइट को बनाता है, तब उसको एसईओ करता है। मतलब क्या है? वी नीड टू आइडेंटिफाई, सॉल्व द कंटेंट क्वेरीज। मतलब हमको मेरे यूजर के हिसाब से क्वेरीज को सॉल्व करना है वेबसाइट के अंदर। क्यों? बिकॉज गूगल ऐसा कंटेंट लोगों को दिखाता है जो क्वेरी सॉल्व कर रहा है। सो नाउ इस पूरे एसईओ के चक्कर में हम ये सीखने वाले हैं कि व्हाट इज माय ऑडियंस, व्हाट माय ऑडियंस सर्च, उसका क्वेरी क्या है, व्हाट कंटेंट आई कैन ऐड, हाउ आई कैन डेवलप दैट कंटेंट ऑन अ वेबसाइट। गॉट इट? हम क्या सीखने वाले हैं? यस नो? yes। इसके लिए हमको गूगल के कुछ एल्गोरिदम भी सीखने पड़ेंगे कि एक्चुअल में गूगल क्या चेक करता है वेबसाइट के ऊपर, उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, दैट एक्चुअली मेक आर रिजल्ट रैंक। कि ऐसे क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स है जो वेबसाइट के अंदर को वो पिकअप करता है और वेबसाइट को पीछे ढकेल देता है, वो हम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मेरी रैंक अच्छी आ सकती है, मेरी वेबसाइट वहां पे रह सकती है रैंक में। रैंक में वेबसाइट जाने का फायदा क्या हो सकता है? इफ योर वेबसाइट इज रैंक, ट्रैफिक आ सकती है। ट्रैफिक आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन, यू वांट टू रैंक रिलेवेंटली और नॉन रिलेवेंटली? जो लोग आपका टारगेट ऑडियंस है उसके लिए रैंक करना चाहते हो या रैंडम किसी के लिए भी? जो टारगेटेड है उसके लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसईओ के अंदर। अगर आप वेबसाइट पे कंटेंट ऐसा लिखोगे जो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए बना है, तब लोग आपके वेबसाइट पे आके कुछ काम करेंगे। नहीं तो आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है बट दे आर डूइंग नथिंग ऑन योर वेबसाइट, कुछ फायदा है उस ट्रैफिक का आपको? नहीं। उस एसईओ का भी कुछ फायदा नहीं होता है जो आपको खाली ट्रैफिक लेके आता है। ट्रैफिक नीड्स टू गेट कन्वर्ट। सो वी आर नॉट ओनली रैंकिंग इट, वी आर रैंकिंग फॉर अ पर्पज। गॉट इट? कि हम एक रैंक कर रहे हैं, क्यों? लोग वेबसाइट पे आए, कम्युनिकेट करें हमारे साथ, बात करें, परचेस करें, कुछ एक्शन कर ले, बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस इज गोइंग टू गेट ग्रो। नहीं तो तुम बोलोगे बिजनेस को कि मिलियन में ट्रैफिक आ रहा है, रेवेन्यू तो कुछ नहीं बढ़ा, तो लोग आपको रखेंगे क्या एज एसईओ पर्सन कंपनी में? क्या लगता है आपको? नहीं सर। तो इसको उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है ट्रैफिक का। सो हम इस तरह से एसईओ करते हैं, या मार्केटर जब एसईओ करता है तो ये सोचता है। नहीं तो कंटेंट राइटर एसईओ कर देते थे, वो भी कर पाते एसईओ, उसको में कुछ नया क्या होता है?
there's a SEO टेक्निक्स सेम। बट जब मार्केटर करता है तो ये सोचता है कि मेरा जो रैंकिंग पर्पस है इट्स फॉर बिजनेस, लोग वेबसाइट पे आए एक्शन करे। तो टारगेट ऑडियंस को अगर मैं रैंक करता हूँ, टारगेट ऑडियंस अगर मेरे वेबसाइट पे आता है तो वो बाय कर पाएंगे, वो रिलेवेंट मेंबर है, रिलेवेंट ऑडियंस है, वो मेरे वेबसाइट के अंदर कुछ एक्शन कर पाएंगे या कर लेंगे। तो ये हमको पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एसईओ डेवलपमेंट। गॉट इट? समझ में आ गया हम क्या सीखने वाले हैं एसईओ में? यस सर। सो एसईओ इज गोना बी द बोर टॉपिक। बहुत डिटेल काफ़ी सारे डिस्कस होता है, बोरिंग होता है टॉपिक, सीखने के लिए बहुत क्लिष्ट है। बट कोई बात नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है, बिट्स एंड पीसेस में सीखना होता है। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस रीडिंग की देने वाला हूँ कि आपको वो रीड करना है जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, दैट यू मस्ट गो एंड रीड। अब रीड नहीं करोगे तो कल के दिन उसका लिंक आगे का जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। गॉट इट? समझ में आ गया क्या हम सीखने वाले एसईओ के अंदर? यस सर। राइट, गुड। सो फॉर एसईओ एज वेल आप अपना बिजनेस फिक्स कर लो कि हम एक कोई बिजनेस मॉडल B2C या B2B जो भी आपको अच्छा लगता है पिकअप करके रख लो माइंड में, उसका हम एसईओ करने जाएंगे, उस पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड एक वेबसाइट भी जाके आगे बनाने वाले हैं। तो फिक्स इट नाउ ओनली। क्लियर है? यस नो? सो टुमारो यस वी सर। आर गोइंग टू स्टार्ट द एसईओ। ओके, सो फ्रॉम टुमारो डोंट मिस द क्लास। स्पेसिफिकली ये इसके आगे का तो मिस ही मत करना कभी। ओके, अभी कैसा था, कोई ऐड सर्च ऐड एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो मेटा ट्रैफिक ऐड इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो मिस हो गया, आप दूसरा ऐड दिन समझ पाते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पिछले ऐड से बहुत कनेक्टेड है। बट नाउ एसईओ इज अ प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वो एक स्टेप मिस हो गया, नेक्स्ट स्टेप नो रिक्वायर्ड, है ही नहीं नेक्स्ट स्टेप फिर कोई। तो इसीलिए स्लोली 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 डेवलप होता है। तो हमको क्लास मिस नहीं करना है। दो आपके पास रिकॉर्डिंग है बट स्टिल आई वांट टू हैव इन अ क्लास। ओके, समझ में यस। आया? ठीक है, सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसईओ। बिफोर एसईओ प्रैक्टिस ऑल ऑफ योर गूगल एड्स। ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्लियर है? यस सर। ओके सर। वी आर गोइंग टू मीट टुमारो बैक देन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।